गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज हम लोग कंजंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये आपका सेकेंड पार्ट वीडियो बन रहा है कंजंक्शन का। 7 कंजंक्शन के बारे में हम आपको 6 कंजंक्शन के बारे में चर्चा कर दिए हैं। 7वां कंजंक्शन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप प्रथम वीडियो उसका देख लिए होंगे। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पुराने विद्यार्थी है वो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 7वां कंजंक्शन है। हम लोग बारी बारी से सारे कंजंक्शन को देख रहे हैं, उसके हिंदी मीनिंग को देख रहे हैं, उस पर आधारित हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं। उसके बाद हम सब का करेक्ट यूज बताएंगे, डिफ्रेंशिएट की बात करेंगे, इसके प्रकार की बात करेंगे, तरह तरह का क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तमाम क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। फिलहाल अभी आप कंसेप्ट तैयार कीजिए, कंजंक्शन के बारे में आपके माइंड में क्या कंसेप्ट है, क्या नॉलेज है, इसको आप रखने का प्रयास कीजिए। आइए तो आगे हम लोग बात को बढ़ाते हैं। हेंस, हेंस का मतलब होता है अतः। कहता है ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। हेंस अतः ही कांट हेल्प यू, वह आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। अतः हेंस ही कांट हेल्प यू, वह आपकी मदद नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूंटली, कॉन्स्टिट्यूंटली का मतलब होता है फलतः। सी इज वीक इन हिंदी, वह हिंदी में कमजोर है। कॉन्स्टिट्यूंटली फलतः सी हैज़ गॉट प्लक्ड, वह असफल हुई या असफल हो गई। तो कहता है कि वह हिंदी में कमजोर है, फलतः वह असफल हो गई है या वह असफल हुई, फेल हो गई। हैज़ गॉट प्लक्ड, वह असफल हो गई। तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंटली मतलब फलतः, वह हिंदी में कमजोर थी, यही परिणाम हुआ, यही फलता हुआ कि वह असफल हो गई, ठीक है। तो हेंस मतलब क्या हुआ, अतः, और कॉन्स्टिट्यूंटली मतलब फलतः। बस यही आपको ध्यान रखना है। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूंटली का हिंदी सर क्या बता रहे हैं, उस पर एग्जाम्पल सर क्या करा रहे हैं, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंटली का यूज कहाँ होगा। अभी हम कॉन्स्टिट्यूंटली आपके दिमाग में सिर्फ बताना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंटली आपका कंजंक्शन है, उसका हिंदी क्या निकल रहा है, उस पर आधारित क्वेश्चन पर एक बात कर रहे हैं, विशेष कुछ कर नहीं रहे। अभी करेक्ट यूज जब बताएंगे तो आप सीख जाएंगे। आइदर के साथ हमेशा और लगता है, आप जानते हैं। इसका हिंदी होता है या तो या। कहता है आइदर यू, या तो तुम, और योर ब्रदर, या तुम्हारे भाई, स्टोल माई वॉच, मेरा घड़ी चुराया। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई। तो आप समझ गए कि आइदर के साथ क्या लगाना है, और लगाना है। आइदर में हमेशा और लगता है, ठीक है। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। नाइदर नॉर, नाइदर में हमेशा हम लोग नॉर लगाते हैं, ठीक है, फिक्स है। इसका हिंदी होता है न तो या न, ठीक है। कह रहा है ही इज नाइदर माई फ्रेंड, वह न तो मेरा मित्र है, नॉर माई इनेमी, ना ही मेरा शत्रु है। एक बार फिर से, नाइदर के साथ नॉर लगाना है, आइदर में और लगाना है, ठीक है। ही इज नाइदर माई फ्रेंड, वह न तो मेरा मित्र है, नॉर माई इनेमी, ना ही मेरा शत्रु है। तो न तो न, इसका हिंदी होगा न तो न। तो हिंदी को जरा ध्यान से देखिए। अभी मेरा मकसद नाइदर नॉर आपको सिखाना नहीं है, आइदर और आपको सिखाना नहीं है। हम केवल और केवल इतना ही बात बताना चाहते हैं कि आइदर और का मतलब आप समझिए, एग्जाम्पल देखिए। नाइदर नॉर का मतलब समझिए, एग्जाम्पल देखिए। जब हम यूज बताएंगे तो विस्तार में आपके बीच में हम रखेंगे, चर्चा करेंगे। आप इस तनाव में नहीं आइएगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप वैसे पढ़े। आप ये विश्वास रखिए कि हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइएगा, आपको कंजंक्शन समझ में नहीं आएगा। एक क्लास में भी हम कंजंक्शन आपको ख़त्म कर देंगे।
लेकिन फिर आपको दोबारा कंजंक्शन पढ़ना पड़ जाएगा। इसीलिए हमको इत्मीनान से पढ़ाने दीजिए ताकि आपको फिर कभी लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। ठीक है, आगे देखिए। बोथ एंड का हिंदी होता है और भी। आई बोथ लव एंड ऑनर हिम। मैं दोनों मतलब प्रेम और सम्मान दोनों मैं उससे करता हूँ। कोई लड़का है अर्थात मैं उससे प्यार करता हूँ और उसका आदर भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। मतलब दोनों प्रेम भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। किसका? उस लड़का का। तो मैं दोनों प्रेम और सम्मान उसे करता हूँ, अर्थात मैं उससे प्यार करता हूँ और उसका सम्मान भी करता हूँ, आदर भी करता हूँ। तो बोथ एंड का मतलब होता है और भी, और बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, दिमाग में रखना है। आगे कर रहा है सो डैट। सो के साथ डैट लगता है, रिमूवेबल टू में हम पढ़ाएंगे, और TOO के साथ भी डैट लगता है। हालांकि दोनों का हिंदी बराबर होता है। सो डैट मतलब भी होता है इतना की, और TOO इसका मतलब भी होता है इतना की। कर रहा है ही वॉज सो वीक। वह इतना कमज़ोर था, डैट कि ही कुड नॉट वॉक, कि वह टहल नहीं सकता था। वह इतना कमज़ोर था कि टहल नहीं सकता था। सो और डैट इसका हिंदी होता है इतना कि। आपको रिमूवेबल टू में भी हम इसका चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार फिर देखिए। ही वॉज सो वीक, वो इतना कमज़ोर था, डैट ही कुड नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता था। TOO और टू इसका भी हिंदी हम लोग सेम ही होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और रिमूवेबल टू में यही होता है, TOO सो में बदल जाता है। ठीक है, तो उस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल कंजंक्शन के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर TOO और टू और एक होता है TOO। इसका भी हिंदी होता है इतना कि। कह रहा है कि सी इज टू टायर्ड, वो इतनी थकी हुई है, चूंकि वर्तमान की बात कर रहा है, वो इतनी थकी हुई है टू वर्क, कि वह काम नहीं कर सकती है। चूंकि TOO जो होता है वो नकारात्मक सेंस पैदा करता है, निगेटिव अर्थ आपको देता है, इसीलिए इसमें नहीं का सेंस आ जाएगा। तो सी इज टू टायर्ड, वो इतना कमज़ोर है, वो इतना थकी हुई है टू वॉक, कि वह काम नहीं कर सकती है। तो लिखता है वह इतनी थकी है कि काम नहीं कर सकती है। तो आपने देखा कि TOO के साथ भी हम लोग TOO लगाते हैं। सो डैट का हिंदी क्या होता है? इतना की। और TOO और फिर टू इसका भी हिंदी होता है इतना की। तो आप ध्यान रखेंगे, TOO में हम लोग TO लगाते हैं, सो में हम लोग डैट लगाते हैं, बोथ में हम लोग क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं। नाइदर में क्या लगाते हैं? नॉर लगाते हैं। और आइदर में क्या लगाते हैं? और लगाते हैं। तो आज हम लोगों ने पिछले वीडियो 1 में पार्ट 1 में कंजंक्शन पार्ट 1 में हम लोगों ने 6 कंजंक्शन को देखा था। आज हम लोग 7 देखे। ठीक है, पहला क्या है? हेंस मतलब अतः, कॉन्स्टिट्यूंटली मतलब फलतः, आइदर और मतलब या तो या, नाइदर नॉर मतलब न तो न, और बोथ एंड मतलब और भी, सो डैट मतलब इतना की, और TOO और एगो TOO इतना की। तो उम्मीद करते हैं आपको हर कंजंक्शन दिमाग में जा रहा होगा। अभी तक 13 कंजंक्शन हम आपके बीच में रख चुके हैं, उसका हिंदी रख चुके हैं, उस पर आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन को भी आपके बीच में रखने का काम किया है। लेकिन इसका करेक्ट यूज अभी हम आपको नहीं बताएंगे। तमाम कंजंक्शन आप देखिए, दिमाग में सेट कीजिए, उसके हिंदी उसके एग्जाम्पल्स को देखिए, फिर हम आपको इसका काइंड और करेक्ट यूज बताएंगे। फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा, और सिंपल से लेके बहुत जटिल क्वेश्चन तक हम आपके बीच में रखेंगे। आपको चिंता नहीं करना है, बशर्ते हर वीडियो को आप समय से देखिए, 1 2 3 4 दफ़ा देखिए, जब तक आपके दिमाग में सेट न हो जाए उसको देखिए, कॉपी बनाइए और कॉपी में उसको लिखिए। जब भी बैठिए तो कलम कॉपी के साथ बैठिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। अभी नया बैच 12 का 5 अप्रैल से आने वाला है। अगर कोई 12 के स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लेट नहीं करेंगे, क्योंकि बैच अभी नया लगेगा। 11th का भी बैच
5 अप्रैल से ही शुरू होने वाला है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।